आप क्या लेंगे? कॉफी, चाय? वीर कहाँ है? डैडी। आओ आओ। अच्छा भाभी, अब तबीयत कैसी? ठीक हूँ भैया। बिजनेस कैसे चल रहा है? एकदम ठीक चल रहा है। इनके कुछ खाने वाने का इंतजाम करो। नमस्कार साहब। नमस्कार। कैसे आना हुआ पंडित जी? कैसी हो? भगवान नरसिम्हा की शादी का त्योहार पास आ रहा है। वैसे तो आपको सब कुछ पता ही है, फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको याद दिलाने चला आया। उस दिन मैं आपके परिवार की सुरक्षा के लिए एक पूजा करवाना चाहता हूँ। इस महान दिन पे हवन करना तो इस घर की रीत है पंडित जी। भगवान नरसिम्हा की शादी के बाद अब जो चाहे पूजा करवा सकते हैं। आप लोगों से एक चीज और कहनी थी मुझे। एक पंडित के लिए तो 2 वक्त की रोटी खाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपके प्यार और मदद से मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है। उसका रिश्ता भी तय हो गया है। नरसिम्हा भगवान की पूजा के बाद अगर आप इसका कन्यादान करेंगे तो ये मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। आयुष्मान भव। क्या हुआ चाचा जी? चाचा जी, तुम मुझे चाहो तो दादाजी भी कह सकती हो। हाँ? नहीं, मैं चाचा जी ही बोलूंगी क्योंकि मेरे चाचा ही मेरे पिता हैं। अरे कटीली, ये तो मेरे घर की कहानी है। पापा फौज में और चाचा मौज में। ऐसी बातें करते हो इसलिए अभी तक शादी नहीं हुई। मैं तो तुम्हारे लिए ही कुंवारा हूँ। कुंवारे ही रहो, मुझे गबरू जवान चाहिए। अरे मैं चाचा भले ही दिखता हूँ, लेकिन दिल से तो बच्चा ही हूँ। दिल तो बच्चा है, लेकिन असली के बच्चे कहाँ से होंगे? आपके सर की खेती नष्ट हो चुकी है। दिन ब दिन टिंगे होते जा रहे हो तुम। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको कटीला नौजवान समझे, तो अपने भतीजे की तरह उठाइए तलवार और गजराज के एक एक आदमी को ढूंढ कर पील दो। तभी लोग कहेंगे चाचा गट्टू ने बचाया टट्टुओं से। और जब चाचा खून में लथपथ होकर टट्टू जैसे चलेंगे और मेरे पास आएंगे, तो कटीले आपके प्यार में कटकर पूरी तरह खोल देगी अपने दिल का दरवाजा। और तुम कहलाओगे चाचा नंबर 1 अब। कटीली, ये सोचकर आगे से गीली और पीछे से पीली हो गई है। अरे आपके भतीजे ने तो मुंडियों की सेंचुरी बना रखी है और आप एक चौका नहीं मार सकते? चौका? अच्छा 2 रन ले लो। अच्छा तो 2 रन। रन के चक्कर में 2 ऊपर जाएंगे। कुछ भी हो, आपको एक क्रिकेट खेलना होगा। मेरे बाप ने गिल्ली डंडा नहीं खेला और तू मुझे क्रिकेट खिलवा रही है? मुझे कुछ नहीं पता। तू नरसिम्हा को जानती है ना? मैं जानती भी हूँ। वही तो, वो तो एक एक्शन हीरो है ना। तो फिर? मैं रोमांटिक हूँ, प्यार में बिलीव करता हूँ। प्यार दो और प्यार लो। चुप करिए, अगर 4 मुंडिया नहीं लेकर आएंगे तो कुआरे ही मरेंगे। 4 मुंडियाँ काटूं? कैसे काटूं मुंडियाँ? मैं अपनी 1 महीने तक इसलिए नहीं धोता क्योंकि मुझे डर लगा रहता है कि कहीं धोने में नाखून न चुभ जाए। और ये मुझसे 4 मुंडियाँ लाने को कह रही है। कहती है 4 मुंडियाँ। ठीक है फूलन देवी, मैं तुझे 4 मुंडियां ला कर दूंगा। आदमियों की नहीं, 4 मुर्गों की। कटीली! नरसिम्हा कहाँ है? वो आज कुछ भी नहीं खाएंगे। भाभी जी, आखिर क्या चाहता है नरसिम्हा? आप प्यार से नरसिम्हा को समझाइए कि ऐसे खतरनाक लोगों से उलझ के उसको क्या मिलेगा। हम उन लोगों से क्यों दुश्मनी ले? गजराज सिंह, भीम सिंह, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। तुम जाकर समझाओ, अगर तुम में हिम्मत है तो। खाना ठंडा हो रहा है। दीपाली दीदी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो ना। यही कि इतना गुस्सा करने वाले इंसान से आपको इतना लगाव है और इतना ज्यादा प्यार कैसे है? उनकी पत्नी होने के नाते उनका दूसरा रूप सिर्फ मैंने ही देखा है। जीजाजी आ गए। मुझे पता है। देखना अब उन्हें हम कैसे मजा चखाते हैं। नहीं प्लीज ऐसा मत करो। अरे क्यों नहीं, डॉक्टर का भी इलाज होना चाहिए। नहीं आंटी प्लीज।
क्या चाहिए? वो दीपाली से। अभी कुछ रस्में बची हैं। 10 दिन और लगेंगे। बंद करो और सो जाओ। क्या? दरवाजा। ओह नो, हे भगवान। क्या है जीजा जी? क्या है कि दीपाली से। अभी कुछ रस्में बची हैं। 10 दिन और लगेंगे। बंद करो और सो जाओ। दरवाजा? खिड़की। क्या है जीजा जी? वो क्या है कि दीपाली से मुझे थोड़ा। कुछ रस्में और बची हैं। 10 दिन और लगेंगे, इसलिए बंद करो और सो जाओ। दोनों बंद है। अब क्या? अपना मुंह। हाँ? ओह नो। जीजा जी का चेहरा देखने लायक था, है ना? हाँ, मैंने भी देखा। डॉक्टर्स तो ऐसे ही होते हैं, फट्टू। ला 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 दीपाली। अरे कौन है? अरे मैं हूँ तेरी बीवी की छोटी माँ। मुझे लगा दीपाली है। हे भगवान। दीपाली, दीपाली। मैं दीपाली नहीं हूँ। मैं दीपाली नहीं हूँ जीजा जी। तुम हो? मुझे लगा दीपाली है। दीपाली, दीपाली। अरे तुम थी? दीपाली, दीपाली। वो हर किसी को दीपाली समझकर उसे गले लगा रहा है। अगर तुम नहीं गई तो 2-3 लड़कियां कुंवारी माँ बन जाएगी। मुझे जकड़कर उन्होंने साबित कर दिया है कि वो प्यार में अंधे हो चुके हैं। उन्हें मोमबत्ती और अगरबत्ती में फर्क नजर नहीं आता है। दीदी, दीदी, जीजाजी तुम्हें हर रूम में ढूंढ रहे हैं। तुम जल्दी जाओ, इससे पहले कि वो यहाँ पर आ जाए। वो सब कह रही हैं रस्में बाकी हैं, उसे पूरा होने में 10 दिन और लग जाएंगे। फिर तुम क्यों आई? तुम्हें चलेगा क्या? गुड आफ्टरनून डॉक्टर। कैसा चल रहा है तुम्हारा बिजनेस? एकदम बढ़िया। अकेले कर रहे हो या? आपको तो पता है कि मैं गजराज के साथ। क्या तुम उन्हें जानते हो? मैं उनके साथ सिर्फ बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। इससे हटके वो क्या करते हैं इस बात पर मैं ध्यान नहीं देता। तुम ध्यान नहीं देते, लेकिन मैं ध्यान देता हूँ। सच्ची बात तो ये है कि आपके पास तो बेहिसाब पैसा है। आप जो भी चाहे कर सकते हैं, पर क्या मुझे कमाने का हक नहीं है? मैं भी चाहता हूं कि मेरी भी प्रॉपर्टी हो, बैंक बैलेंस हो। जगदीश, अगर पैसे ही कमाने हैं तो बिजनेस करके कमाओ, मासूमों की लाशें बेचकर नहीं। अगर गेहूं को पीसने का धंधा करूंगा तब भी बेकसूर घुन उसमें पिसेंगे। एक बात कहूं आपसे, मैं आपके जैसा महान नहीं बन सकता। मुझे एक कामयाब इंसान बनना है, आपकी तरह। बाकी सब छोड़ दे। जो मैं कह रहा हूं उसे एक बार में समझ लेना। तू गजराज के साथ जो भी धंधा कर रहा है अपनी रिस्क पर कर रहा है। अगर मुझे पता चला कि तेरी वजह से किसी को भी तकलीफ पहुंची तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। गुंडों का इलाज करते वक्त मैं भूल जाता हूं कि कौन अपना है और कौन पराया। सुनिए। हाँ। खाना तैयार है। आ रहा हूं दीपाली। सुनो, तुम्हारी भाभी खाना अच्छा बनाती है, साथ में बैठकर खाते हैं। हाँ, अच्छा तो यहाँ हो। कटीली, मेरी छमिया, तुझे देखकर बिना आंसू के रोना आ रहा है। चाचा? अगर तुम हाँ कहती तो इन काले बर्तनों की जगह मेरी पीठ घिस रही होती। अब और मत घिसो कटीली, तुम छोड़ दो इसे, कोई दूसरा कर लेगा। कोई और क्यों करेगा? आपके हाथों में गोबर लगा है क्या? मैं कर देता हूँ कटीली। लोगों के सिर काटने से तो अच्छा है कि सारे बर्तन धो दूं। चला जा इधर। कैसा धोया मैंने? बढ़िया। सोचो अगर तुम कपड़ों की जगह गुंडों को पटक पटक के मारते तो बड़ा मजा आता। अभी दिमाग मत खा, नहीं तो तुझे कपड़ों के साथ धो दूंगा बिना साबुन लगाए, कह देता हूँ। काटो काटो, अच्छे से काटो, ऐसे ही। हाँ। अच्छा काट रहे हैं ना हम?
अरे चाचा जी, आप और यहाँ? आप तो घर का काम भी सीख रहे हैं, तो आप खाना भी बनाने लगे? हाँ। अच्छा है, तो कटीली की शादी करवा देते हैं। आप कन्यादान कर दें। क्या कह रही हो? अरे रे, इतना काटा हमने, इतना घिसा हमने, दूध निकाला, कपड़े धोए, क्या डोली उठाकर इसका कन्यादान करने के लिए? अरे कटीली से मेरी शादी करवा दो। क्या माँ जी को पता है? नहीं पता। आप माँ जी से जाकर बात कीजिए। भाभी जी, कहो। सिर पर खेती नहीं हो रही। मैं क्या नारियल का तेल सप्लाई करती हूँ? आपसे शादी की बात करनी है। मेरे तो पोते हो चुके हैं। मजाक छोड़ो ना भाभी, मेरी शादी करा दो ना। ठीक है, लेकिन मरने वाली लड़की कौन है? इस घर की नौकरानी बनेगी आपकी देवरानी। कौन? अब इस घर में क्या 300 नौकरानियां हैं? अरे आपकी कटीली है, इस गट्टू की गटीली। बचपन का प्यार है भाभी। कटीली? वो तो बहुत अच्छी लड़की हाँ है। भाभी। उसकी जिंदगी मैं कैसे बर्बाद कर दूं? बर्बाद? ठीक है, वो मान गई है क्या? मैं कतार में हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। किधर है वो? इधर हूँ। तुझे ये बुद्धू पसंद है? हाँ चाचा, पसंद है। इसमें तुझे क्या दिखा उस पगली? जितेंद्र में क्या था? उसकी भी शादी हुई ना? उस ताता थैया का नाम हाँ? मत लो। कहाँ? क्या ले रहा हूँ? दादी माँ, ये जो है ना, दिखने में ही जितेंद्र हैं। सब्जी कट कट करके काटते थे, सब्जी गायब। बर्तन को घिसते हैं तो बर्तन गायब। इतना दूध निकालते हैं कि पूरी की पूरी भैंस ही गायब। कोई ने आंखें दिखाता है तो ये पूरे ही गायब हो जाते हैं। मुझे ऐसा पति कहाँ मिलेगा माँ जी, जो कुछ बोले ही नहीं, जो कुछ कहे ही नहीं। शादी का मजा तो पति के ना दिखने में है ना। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचाइए। मेरा बच्चा मर जाएगा। डॉक्टर साहब, मेरी मदद कीजिए। डॉक्टर साहब, पूरे इलाके पर ध्यान रखना। यस डॉक्टर, गांव के और भी लोग यहाँ आए हुए हैं। मैंने